एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोण तथा कोणों की जोड़ियाँ। ये जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे उसके अंदर अभी जो है कि हम लोग एंगल्स इन लीनियर पेयर, रेखीय युगल कोण, जो पेज नंबर 29 पे दिया है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो, जिन दो कोण, यहाँ पे देखो दो कोण हैं, जिनकी एक भुजा सामान्य हो तथा इसके असामान्य भुजाएं, देखो असामान्य भुजाएं हैं, एक रेखीय हो यानी एक सीधी रेखा पे हो, ये जो एक रेखीय हो, ऐसे कोणों को एक रेखीय युगल कोण कहते हैं। तो कोई भी दो एंगल होगा जिनको मिलाने पे इनका जो मेजरमेंट होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये दो एंगल को मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, रेखीय कोण होते हैं, रेखीय युगल कोण वो सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक होते हैं, यानी उनका माप 180 होता है। तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, रेखीय युगल कोणों का माप 180 अंश होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, देखो एंगल पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर कितना है, इसको मेजर करेंगे अगर ना हम लोग प्रोटेक्टर से, चांदा से, तो ये 125 डिग्री है, तो इधर भर देंगे 125। पी एंगल आर क्यू एस, जो आर क्यू एस अगर इसको मेजर करेंगे तो 55 डिग्री होगा। तो ये अभी 125 और 55 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू एस, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर एंगल तैयार होंगे, एक रेखीय कोण बनेंगे। तो कोण पी क्यू आर और कोण आर क्यू एस मिलके जो है कि रेखीय युगल कोण बनेंगे। तो इसी के आधार पे हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 19 प्रश्न संग्रह 19 पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो दिया है कि ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एट डिस्क्राइब बिलो, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल से वाई। जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कुछ, उसके आधार पे हमें कोणों की रचना करना है, एंगल्स बनाना है। अगर नहीं एंगल्स बन पाएंगे, कंस्ट्रक्शन अगर उसका नहीं हो पाएगा, तो उसका रीज़न देना है कि क्यों नहीं होगा। और उसके अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि, तो देखो जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट, यानी यहाँ पे क्या करना है, हमें दो ऐसे एंगल बनाना है जो आपस में मिले हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों को मिलाने पे कितना आना चाहिए, दोनों को मिलाने पे जो है 90 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी मेजर का दो एंगल बना सकते हो जो एडजेसेंट नहीं होंगे, संलग्न कोण नहीं होंगे। तो एक जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया सपोज 60 डिग्री का, ऐसे तुम कोई भी अलग अलग मेजरमेंट का बना सकते हो और दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए। तो ABC मैंने बना दिया 60 डिग्री का, और जो दूसरा एंगल बना दिया, कोई भी एंगल जो यहाँ पे एक बना दिया, अब 90 में से 60 सेपरेट करेंगे तो 30 का, तो ये दूसरा कितने डिग्री का बना दिया मैंने, 30 डिग्री का बना दिया। तो 30 डिग्री का एक एंगल बना दिया। तुम जो है कि इसको प्रोटेक्टर से, चांदे से नाप के बनाओगे, ऐसे ही नहीं बनाओगे। ये 30 डिग्री का बना दिया, इसका नाम कुछ भी रख दिया, सपोज PQR रख दिया। अब जो दो एंगल होंगे, एंगल ABC प्लस एंगल PQR, ये दोनों हो जाएंगे 60 + 30, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एडजेसेंट भी नहीं है, लेकिन ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटिपूरक कोण है। तो इस तरह से होगा। ये देखो तुम अलग अलग माप के बना सकते हो, लेकिन जैसे 60 बना तो ऐसा ज़रूरी नहीं, तुम 45 का भी बना सकते हो। तुम जो है कि समझो 68 और जो है कि 22 का भी बना सकते हो। तो ऐसे अलग अलग माप का कोई भी बनाओ, लेकिन दोनों को मिलके 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसका ही आंसर हो गया। अभी सेकेंड स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट में देखो, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, रेखीय युगल कोण जो संपूरक न हो। तो इसका डायग्राम बना है। तो देखो जो लीनियर पेयर एंगल होता है, तो दो एंगल जो एक ही साथ में होते हैं,
और उनका जो मेजरमेंट होता है 180 का होता है, और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो भी 180 का होता है। लेकिन यहाँ बोला कि एंगल्स इन ए लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। अगर वो लीनियर पेयर एंगल होगा तो सप्लीमेंट्री होगा ही। तो ऐसे जी इसका मतलब ये स्टेटमेंट के बेस पे जो है हम लोग एंगल ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा द एंगल्स बिकॉज एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर always supplementary, because angles in a linear pair are always supplementary। ऐसे कोणों की रचना संभव नहीं है क्योंकि रेखीय युगल कोण संपूरक कोण भी होते हैं। यानी जो रेखीय युगल कोण होता है, अगर रेखीय युगल कोण है यानी 180 का, संपूरक कोण है वो भी 180 का है, तो इसलिए रेखीय युगल कोण सदैव संपूरक कोण भी होते हैं। इसलिए जो स्टेटमेंट दिया है इसके बेस पे ऐसा जो है कि हमें ड्रॉ करना, रचना करना संभव नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट इसका ये लिख देंगे जो सेकंड है उसका आंसर है। अभी थर्ड जो स्टेटमेंट है देखो कि संपूरक कोण जो रेखीय युगल कोण ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो है लेकिन वो लीनियर पेयर एंगल नहीं है। यानी संपूरक कोण तो है लेकिन रेखीय युगल नहीं है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 180 का होता है और वो अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा मैंने दो बनाया। अब ऐसे तुम दो एंगल बना सकते हो कितना भी मेजरमेंट का। मैंने 120 और 60 का बना दिया है, दोनों मिला के 180 हो जाएगा। तो अभी ये दोनों जब 120 और 60 मिला के 180 हो गया, यानी ये दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, संपूरक कोण हो गया। लेकिन ये लीनियर पेयर एंगल नहीं है, रेखीय युगल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक साथ में नहीं। क्योंकि लीनियर पेयर जो एंगल होता है वो इस तरह का होता है, यानी ये दोनों एक साथ में होता है, और ऐसा ये है नहीं। इसका मतलब जो है कि ये स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा डायग्राम बनेगा। ये मेजरमेंट जो है माप अलग अलग ले सकते हो, लेकिन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। ये माप समझो 120 है, तुम और भी कुछ अलग अलग ले सकते हो। अभी जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट इन ए लीनियर पेयर, संलग्न कोण जो रेखीय युगल ना हो। तो अभी जो हिंदी में दिया है क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे। उसमें ऐसा लिखेंगे संलग्न कोण जो रेखीय युगल ना हो। हिंदी में दिया कि रेखीय युगल कोण जो संलग्न कोण ना हो, तो उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। अगर इंग्लिश के हिसाब से देंगे तो ऐसा एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन ए लीनियर पेयर, तो इसका होगा संलग्न कोण जो रेखीय युगल कोण ना हो। तो उनका जो है इसके हिसाब से स्टेटमेंट होगा और इसके हिसाब से हम लोग जो है कि आंसर लिखेंगे। तो हिंदी में थोड़ा करेक्शन करेंगे। तो फोर्थ में डायग्राम देखो बना दिया। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ABD और DBC दोनों एडजेसेंट संलग्न कोण है, लेकिन ये लीनियर पेयर एंगल नहीं है, रेखीय युगल कोण नहीं है, क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री नहीं है। तो इसलिए जो है लीनियर पेयर एंगल नहीं है, रेखीय युगल कोण नहीं है, लेकिन एडजेसेंट एंगल है, संलग्न कोण है, क्योंकि ये आजू बाजू में है। तो जो आजू बाजू में होते हैं एडजेसेंट एंगल या संलग्न कोण कहते हैं। अभी जो फिफ्थ स्टेटमेंट के एंगल्स भी, ये जो है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं है और एडजेसेंट एंगल भी नहीं है, यानी कोटिपूरक कोण भी नहीं है और संलग्न कोण भी नहीं है। तो अब देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कोटिपूरक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे दो एंगल बनाना है जो एक साथ में नहीं बनाना है, यानी एडजेसेंट एंगल नहीं बनाना है, संलग्न कोण नहीं बनाना है, और दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री नहीं आना चाहिए। 90 से ज़्यादा आएगा तो चलेगा। तो मैंने यहाँ पे दो बना दिया, एक 70 का बना दिया, एक 50 का बना दिया। मतलब ऐसे दो एंगल बनाओगे अलग अलग, जिनको जोड़ने पे 90 नहीं आना चाहिए। तो मैंने ऐसे 70 50 तुम भी अलग अलग माप के दो एंगल बना सकते हो। तो ये उसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों जो है कि एडजेसेंट एंगल भी नहीं है, ये दोनों संलग्न कोण भी नहीं है, और ये दोनों कोटिपूरक भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री नहीं है और दोनों आजू बाजू में भी नहीं है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट के हिसाब से ये हो जाएगा आंसर।
अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, रेखीय युगल कोण जो कोटिपूरक कोण हो, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर विच आर कम्प्लीमेंट्री। तो देखो लीनियर पेयर 180 का होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए रचना करना संभव नहीं है। तो लिखेंगे रेखीय युगल कोण, रचना संभव नहीं है क्योंकि रेखीय युगल कोण 180 का और कोटिपूरक कोण 90 अंश का होता है। It is not possible to construct the angles because angles in a linear pair is 180 degree and complementary angles is 90 degree। इसलिए जो है कि जो लीनियर पेयर एंगल होता है 180 का होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए जो है कि इसका कंस्ट्रक्शन करना या रचना करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ये जो लास्ट सब क्वेश्चन था उसका आंसर था। तो ऐसा जो है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 90 अभी कंप्लीट किए। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।